Hello everyone and welcome back to Eddie Ariadda. I'm your English faculty Rebecca Dongel, and with this we will be discussing one more paper which is of your 2022 grade 4 paper 1, okay? 2020 Are this is 2022 grade 4 paper 1, ठीक है? ग्रेड 4 पेपर 1। तो जो देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं। ग्रेड 4 2022 एडीआरई एडीआरई असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडीआरई 2022 ग्रेड 4 पेपर 1 जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये फिर से हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आप देखोगे एग्जाम में बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले भर भर के दिए जा रहे हैं, तो उनमें से दिस इज वन ऑफ देम। तो इसको हम अभी क्विकली हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 86 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स हमें निकालना है यहाँ पे। सिनोनिम्स, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। और मैंने पहले बताया था सिनोनिम्स का मतलब क्या है। सिमिलर मीनिंग हो सकता है, ओके, सिमिलर मीनिंग होगा, या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स हो सकता है। क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है उससे क्लोज मीनिंग हो सकता है। एग्जैक्ट ना हो तब भी क्लोजेस्ट मीनिंग हो सकता है। आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। पंपस, पंपस, इसको पंपस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, सॉरी, ओके, स्वा है इसमें, ठीक है, पंपस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका कौन सा अगर किसी को पता है तो इसका क्विकली आंसर बता देंगे, ठीक है। तो एक एक बार देखिए, पंपस का मतलब क्या होगा, हम्बल होगा या फिर सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग हमें निकालना है, ठीक है। ये हम्बल होगा या फिर हॉटी होगा, सिंपल होगा, अनप्रिटेंशियस होगा। विच वन विल बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। जो इंसान पंपस होते हैं वो लोग पंपस, दिस इज रिलेटेड टू जो इंसान खुद को लाइक मोरलेस आप बोल सकते हो एरोगेंट है, ठीक है। शो ऑफ बोल सकते हो, इन इन लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शो ऑफ। जो दिखावे के लिए जो इंसान को ज्यादा करते हैं वो एक पंपस इंसान होता है। तो एरोगेंट भी हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में हमने बोला कि शो ऑफ है, ठीक है। जो इंसान ज्यादा प्रिटेंशियस से बोल सकते हो, प्रिटेंशियस बोल सकते हैं, या खुद को ज्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस जो ज्यादा दिखाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, जो शो ऑफ करते हैं ना। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब ही होता है शो ऑफ करना, राइट। शो ऑफ करना, सेल्फ इम्पोर्टेंस। एक सेकेंड, ठीक है। तो जो शो ऑफ करता है वो एरोगेंट है, वो आप बोल सकते हो वो इस क्या क्या कर सकते हैं, वो बम्बास्टिक है, प्रिटेंशियस है। तो इसका एंटोनिम, एक्चुअली ये एंटोनिम दिया गया है, प्रिटेंशियस है। वो ज्यादा दिखावे के लिए करता है, दिखावा करने वाला लोग को हम क्या बोलते हैं, प्रिटेंशियस, राइट। प्रिटेंशियस, शो ऑफ, ठीक है, प्रिटेंशियस। तो ये दोनों पॉम्पियस एंड प्रिटेंशियस सेम है, लेकिन अनप्रिटेंशियस है तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस। तो जो इंसान हम्बल होता है, फर्स्ट ऑप्शन देखो सिनोनिम्स पूछा है ना, तो ये एंटोनिम्स हो जाए। अगर यू एन नहीं होता तो ये सिनोनिम्स होता, लेकिन ये कट गया। तो फिर जो इंसान शो ऑफ होता है वो सिंपल नहीं होता है, ठीक है, हम्बल भी नहीं होता है, वो हॉटी होता है। हॉटी का मतलब भी प्रिटेंशियस, हॉटी का मतलब ही प्रिटेंशियस, एरोगेंट, शो ऑफ, उसको हम बोलते हैं दिखावे के लिए जो ज्यादा इंसान करते हैं, वो होगा, हो जाएगा आपका पंपस का मीनिंग। और हमारा आंसर बनेगा सिनोनिम्स, ये बनेगा। बाकी का जितना है ये उसका एंटोनिम्स बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टिमिड। जो इंसान टिमिड होता है वो कैसे होते हैं, टिमिड इंसान ब्रेव करेजियस होते हैं, या फिर टिमिड इंसान कवर्ड होते हैं, टिमिड इंसान ब्रेव होते हैं, बोल्ड होते हैं। कौन सा सिनोनिम्स होगा, टिमिड का सिनोनिम्स हमें चाहिए यहाँ पे। टिमिड इंसान, हम कैसे टाइप के इंसान को हम बोलते हैं, टिमिड इंसान को बोलते हैं जो डरपोक है,
इन हिंदी इन 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 सिंपल वर्ड्स हम बोले दो डरपोक है, वो अनप्रिटेंशियस है, ठीक है, अनप्रिटेंशियस है। और वो मीक है, एक अच्छा वर्ड जो हम यूज करते हैं मीक एंड हम्बल, हम बोलते हैं ना मीक है, वो मीक होता है, ठीक है। वो करेज लैक करता है, ओके, वो होगा सॉरी टिमिड का, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे करेज वेव हमारे मीक, मीक हम्बल काइंड ये सारे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसका हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो इंसान ना वो लैक करेज, ओके, जो इंसान क्या लैक करता है, टिमिड कावर्ड हम बोल सकते हैं, तो ये सिनोनिम्स बन जाएगा इसका। और टिमिड इंसान करेजियस नहीं होता है, वो ब्रेव भी नहीं होता है, वो बोल्ड भी नहीं होता है, ठीक है, वो ब्रेव भी नहीं होता है, बोल्ड भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा जितना वर्ड्स कवर्ड के अलावा जितना दिया है ये उसका एंटोनिम्स बन रहे हैं, तो हमें सिनोनिम्स चाहिए था, राइट, सिनोनिम्स चाहिए था। तो जो इंसान ब्रेव होता है वो बोल्ड होता है, ओके, फियरलेस होता है, फियरलेस होता है, लेकिन ये फियरफुल है, ये फियरलेस हो गए। करेजियस, बोल्ड, ब्रेव, ये सारे के सारे क्या होता है, इसका मतलब फियरलेस, ठीक है, फियरलेस, जो डरते ही नहीं है किसी चीज से, ओके, फियरलेस है। चलो नेक्स्ट वन, ओके, टिमिड इंसान के लिए एक हम वर्ड भी यूज करते हैं, वो क्या होता है, एक इडियम की तरह एक एक वर्ड यूज करते हैं, जो इंसान चिकन हार्टेड, ठीक है, कभी सुने चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड पर्सन को हम कवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, टिमिड बोलेंगे, टिमिड, ठीक है। नेक्स्ट, वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होगा, वर्च्यू यहाँ पे वाइस दिया है, डिसऑनेस्टी दिया है, और मॉरलिटी दिया है, अनवर्दी दिया है। तो वाइस ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है, और वर्च्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, ठीक है। ये नो डिस मतलब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड मानेंगे, तो इसको भी नेगेटिव वर्ड मानेंगे। तो दोनों बिना मीनिंग का ही, आपको मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया डजंट मैटर, यू एन हो गई, दिस हो गई, ओके, इन ऐड कर ले, ए एन ऐड कर ले, तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये सारे के सारे हम नेगेटिव एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स वोकेबुलरी जो है वो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से आप कट कर सकते हो, जो बचेगा आपका वो आंसर बन जाएगा। जैसे कि ये वाइस इज ऑल्सो, वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस का मतलब जो इमोरल है, जो विकेट है, ठीक है, विकेट मतलब इसका वो हो जाएगा, वाइस मैं कहाँ लिख रही हूँ, वाइस का मतलब विकेट है, ठीक है, वाइस, इसका वाइस का मतलब विकेट, इमोरल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इमोरल, वाइस, वाइस, ओके। वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है, जो गुडनेस, राइचियसनेस इंसान में भरे होते हैं, जो अच्छे चीजें, अच्छे क्वालिटीज होते हैं, वो हो जाता है आपका क्या है, उसको हम बोलेंगे वर्च्यू, ठीक है। वो राइचियसनेस, गुडनेस, जितना पॉजिटिविटी है, तो मैंने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव, हमने इसको टिक कर दिया था, आंसर था सिनोनिम्स, राइट। लेकिन इसका राइचियसनेस बोल सकते हो या गुडनेस बोल सकते हो, इसको मीनिंग सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स अभी जो पूछा गया है ये वाले हमारे ऑपोजिट वाले हैं। चूज द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, हैरेस, किसी इंसान को हम हैरेस करते हैं, वो उसको इरिटेट हो करते हैं, या फिर उसका ऑपोजिट, ठीक है, हैरेस का ऑपोजिट चाहिए हमें, एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट है, ऑपोजिट चाहिए। तो इरिटेट होगा, मोलेस होगा, कंफर्ट होगा, सिड्यूस होगा, कौन सा होगा, ये नेगेटिव, ये हैरेस करना ये नेगेटिव वर्ड है, राइट, नेगेटिव है, तो ये सिड्यूस नेगेटिव वर्ड है, इरिटेट नेगेटिव वर्ड है, मोलेस नेगेटिव वर्ड है, हमारा कौन सा ऑपोजिट बनेगा, हैरेस नेगेटिव है, नेगेटिव का बनेगा पॉजिटिव, राइट, तो ये पॉजिटिव बन गया, तो यही बचा है हमारा आंसर। तो अगर मीनिंग, अगर बहुत सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो उसको एलिमिनेशन प्रोसेस से आप वर्ड्स को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो जैसे इस केस में ये नेगेटिव है, सेड्यूस करना ये गलत बात है, ये फिर से मोलेस करना ये भी गलत है, तो इरिटेट करना ये भी नेगेटिव है, ये तीनों नेगेटिव है, तीनों में से एक पॉजिटिव आया है, तो वो उसका एंटोनिम्स बनेगा, ठीक है, एंटोनिम्स बनेगा। लेकिन अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो इन इन तीनों में से
ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनीवन। ओके, एनीवन हो सकता है, एक्सक्यूज मी, एनीवन हो सकता है। तो नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है गॉर्जियस। गॉर्जियस का मीनिंग क्या होगा? गॉर्जियस का मतलब वो एकदम ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, राइट? ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हम बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, डेजलिंग, ये सारे के सारे गॉर्जियस का मीनिंग हो गए। गॉर्जियस का सिनोनिम्स क्या है? मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल। मैग्निफिसेंट का मतलब ये ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल जो चीज होता है वो डेजलिंग होता है। ओके, डेजलिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग टू लुक एट ना, प्लीजिंग टू द आईज बोल सकते हो। जो चीजें मैग्निफिसेंट है, अट्रैक्टिव है, डेजलिंग है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ये डल। तो डेजलिंग हम कट कट कर देंगे, मैग्निफिसेंट भी कट कर लेंगे, राइट? तो ये बचा हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम स्टनिंग यूज कर सकते हैं, राइट? स्टनिंग, यू लुक स्टनिंग बोलते हैं जो लड़की, कोई फ्रेंड अच्छे से ड्रेस करके सुंदर से आ जाए तो स्टनिंग, स्टनिंग बोल सकते हो, डेजलिंग बोल सकते हो। ओके, ये सारे। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड भी हम यूज कर सकते हैं, स्प्लेंडिड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट बना डल। नेक्स्ट वन, ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिल, खिल उठना, राइट? ब्लूमिंग, कोई फ्लावर ब्लूम करता है तो वो खिलता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्लान का मतलब प्लान ही होता है, ये ऑपोजिट नहीं होगा इसका। ड्राई, सूखना, ये भी ऑपोजिट नहीं होगा। ओके, और इसका रिवाइव का मतलब फिर से जी उठना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चा कौन सा? विल्ट, ठीक है, ऑपोजिट बनेगा विल्ट। मतलब ये मुरझा जाना, इसका विल्ट का मतलब होगा मुरझा जाना, हिंदी में बोलोगे तो मुरझा जाना। कोई चीज फ्लावर ब्लूम करता है तो क्या करता है? वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, खिल उठता है, राइट? फ्लोरिश करता है। ओके, ठीक है। ये कनेक्ट हो गई, एक सेकंड। ठीक है, विल का मतलब ये मुरझा जाना, टू बिकम लिम्ब एंड ड्रूपी हो जाएगा ये, ठीक है, ड्रूपी। और स्टार, बस ड्रूप भी लिख सकते हो, जो प्लांट जब ड्रूप हो चुका है वो क्या है? मुरझा चुका है, ठीक है, ड्रूप, DROOP। तो ये हमारा आंसर बना। नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज गेट नर्वस, ये फिर से प्रपोजिशंस वाले हैं, प्रपोजिशंस वाले। तो चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे फर्स्ट वाला 93, सॉरी 92, आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू स्पीक दैज एन ऑडियंस। तो इन द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एफ्रंट ऑफ। एफ्रंट ऑफ तो नहीं होता है, राइट? इन फ्रंट ऑफ ये सही है कि इन द फ्रंट ऑफ? ये तो बिल्कुल गलत है। इन द फ्रंट आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इन फ्रंट ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ ये दोनों कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड नहीं है। तो कौन सा वाला हमारे प्रपोजिशन होगा? कौन सा वाला हमारे प्रपोजिशन सही होगा? यहाँ पे लोगों के सामने बोले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, आपके सामने ये चीज कोई खड़ा है, तो इन फ्रंट ऑफ ये वाला यूज करोगे, ये वाला। इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन जो है इसमें इन एंड फ्रंट, फ्रंट का मतलब आगे, इन का मतलब प्लेस। तो आपके आगे जो है प्रपोजिशन के आगे, ठीक है, तो ये इन फ्रंट ऑफ होता है, हम बी यूज करते हैं। ये दोनों एक वर्ड की तरह मतलब ये ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है, प्रपोजिशन ज्वाइन नहीं होता है। तो ये होगा इन एंड फ्रंट ऑफ, किसी इंसान के, किसी चीज के आगे। तो आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, submit your assignment dash 10 days of the announcement, within 10 days of the announcement, या within 10 days of the announcement, या by 10 days of announcement, before 10 days of the announcement. Which one should be the most appropriate one? Submit your assignments dash 10 days of the announcement. Submit your assignments within 10 days of the announcement, या submit your assignments, submit your assignments within तो नहीं होगा, within होगा, within नहीं होगा, by 10 days of the announcement, या फिर before
before 10 days of the announcement. Which one should be the correct preposition here? ठीक है, यहाँ पे टाइम बाउंड है, ये लिमिटेड टाइम दिया है, ठीक है, लिमिटेड टाइम है कितने दिन के अंदर में आपको सबमिट करना है, तो विद इन यूज करोगे। तो विद इन 10 डेज, 10 डेज के जब अनाउंस होगा उसके बीच में, 10 डेज अनाउंस करने के बाद 10 डेज जब होगा उस बीच में ही आपको ये जो है असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, विद इन। बाय नहीं होगा, बाय अगर देंगे तो बाय, अगर बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय 10 करो तो वो कोई डेडलाइन नहीं है, उस मतलब एनी टाइम विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सबमिट, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 10 डेज के बीच में, 10 डेज एक्सीड नहीं होना है, 10 डेज के विद इन दैट लिमिटेड टाइम ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सीड नहीं कर सकते हो, एक्सीड नहीं कर सकते हो, ओके। जैसे कि बाय फ्राइडे में बोलो, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक आप भेज सकते हो, लेकिन फ्राइडे के बाद आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हो, फ्राइडे के बाद आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। विद इन ये गलत है, दोनों साथ में होना चाहिए था, ठीक है, विद इन साथ में होगा, और बिफोर का मतलब उससे पहले, ठीक है। तो ये हमारा विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, विद इन द टाइम फ्रेम, द गिवन टाइम फ्रेम आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए विद इन होगा। नो स्टूडेंट और टीचर्स शुड बी डैश दिस फेमस रेफरेंस बुक with, given, or without, despite. Which one should be the correct answer? No student or teacher should be without these famous reference book. Yeah. No student or teacher should be with these famous reference book. या फिर no teacher or student should be given this famous reference book. No teacher or student should be despite, despite गलत होगा, ठीक है। डिस्पाइट इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा होता है डिस्पाइट का मतलब, तो ये नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट करके हमने क्या किया, 3 ऑप्शन यहाँ पे बच गए। तो कौन सा होना चाहिए, यहाँ बोल रहे हैं कि जो फेमस बुक है उसके बिना कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नो स्टूडेंट और टीचर शुड बी विदाउट दिस फेमस रेफरेंस बुक, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसी को सभी को यूज करना पड़ेगा, उसी मीनिंग के साथ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये विदाउट, नो टीचर और स्टूडेंट शुड बी विदाउट दिस फेमस रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, तो किसी कोई पूछेगा मुझे कि मैम आप कोई रेफरेंस बुक बता सकते हो जो इम्पोर्टेंट है वोकेबलरी के लिए। तो वोकेबलरी के लिए आप बहुत सारा आप कोई भी सेंट्रल जॉब का, सेंट्रल वाले का वोकेबलरी देखना चाहते हो तो ब्लैक बुक है, ठीक है। एक है मोस्ट पॉपुलर एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए, या बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। एक है ब्लैक बुक और दूसरा है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो दोनों बहुत पॉपुलर है, आप देख सकते हो। आई विल जस्ट राइट इट हियर, रेफरेंस बुक फॉर वोकैब, ओके। ये 400 ये सबको मिल जाएगा ये वाला, लेकिन ये बुक है ये चीप है ये वाला, लेकिन और चीप है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सभी के पास जो अपना वोकेबलरी सही करना चाहते हैं, ये हमेशा इसको रेफरेंस करके यूज़ कर सकते हो, ओके। क्या था, बाय किसके, ओके, बाय दिस पर्सन, ये दोनों आपका रेफरेंस बुक है, आप रेफर करके देख सकते हो, अपना अपना जितना नोट्स है वोकेबलरी वाले है, अपना कंटेंट है, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो, वही रेफरेंस बुक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, a number of vehicles traveling together under escort for the sake of safety is called, ठीक है। ये तो बहुत ट्रेंडिंग हो गई इंडिया में, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या करता है, ट्रैवल करता है साथ में, ठीक है। जैसे कि कोई मिनिस्टर आ गए, फॉर एग्जांपल ये वो बीच में गाड़ी है उसका, तो उसके आसपास गाड़ी होगा, दूसरा गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी, उसको
गार्ड करने के लिए, या फिर बाइक भी हो सकता है, राइट, टू व्हीलर्स होगा या फिर फोर व्हीलर्स होगा, वो सारे उसके आसपास ट्रैवल करते हैं, उसके साथ ही जो मेन है उसके साथ ट्रैवल करते हैं, किस चीज के लिए, उसको उसका सेफ्टी के लिए उसको ट्रैवल, मतलब उसके आसपास ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेन है, मिनिस्टर बैठा हुआ है, सीएम बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाद में बाकी एस्कॉर्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिमेंट बोलते हैं, एस्कॉर्ट बोलते हैं, या कन्वे बोलते हैं, या फिर कैवलरी बोलते हैं, कौन सा वाला आपका सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे? इसको कॉन्वॉय बोलते हैं। ओके, ओके, कॉन्वे, कॉन्वे नहीं, कॉन्वॉय बोलते हैं। रेजिमेंट, रेजिमेंट तो ये पुलिस का, आर्मी का जो रेजिमेंट, वो एक सेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको एक यूनिट की तरह बोल सकते हो, यूनिट ऑफ आर्मी बोल सकते हो, यूनिट ऑफ आर्मी। एस्कॉर्ट कौन होता है? एस्कॉर्ट जो जो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और व्हीकल भी हो सकता है, वो क्या करता है, ये एकम्पनी करता है, बस ये सेफ्टी के लिए मोस्टली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एस्कॉर्ट का मतलब ये बस ऑनर में, ठीक है, व्हीकल हो सकता है या पीपल होता है, हो सकता है, जो क्या है साथ में चलते हैं, ओके, दे गो टुगेदर और दे ट्रैवल टुगेदर, एकम्पनी करता है, मोस्टली हम बोल सकते हैं एकम्पनी करता है, उसके साथ में जाने का मतलब ही होता है एकम्पनी, एकम्पनी मेनली किस चीज के लिए, ऑनर करने के लिए, ठीक है, उसको आउट ऑफ रेस्पेक्ट या फिर उसको ऑनर करने के लिए, ठीक है, HONOUR ने, HONOR होगा, ठीक है, ऑनर करने के लिए, ये मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता है, बस उसके साथ में चलने के लिए एस्कॉर्ट होता है, और कभी कभी हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम यूज ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी में जो ट्रैवल करते हैं ना प्रोटेक्ट, तो मेनली कौन सा हम यूज करते हैं, ये कॉन्वॉय होता है, गाड़ी जो उसके आसपास ट्रैवल करके जाएगा, ठीक है, वो होता है हमारा कॉन्वॉय। और एस्कॉर्ट ये गलत हो जाएगा। और कैवलरी क्या होता है, ये पुराने जमाने में हॉर्स बैक में जो फाइटर्स होते हैं, राइट, दे व्हेन दे गो टू वॉर, तो उसको हम बोलते फाइटर्स ऑन हॉर्स बैक, हम बोल सकते हैं, क्या लिखना चाह रहे हो, फाइटर्स ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक में ट्रैवल करके उसको फाइट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हॉर्स बैक में जो हॉर्स बैक में जो बैठ के वो फाइट करते हैं ना, तो ये हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन, लव फॉर वंस कंट्री इज नोन एज, अपने कंट्री को जो प्यार करना वो क्या होता है, लव फॉर वंस कंट्री इज, सबको पता है पेट्रोइटिज्म है, एक्सपेट्रेट नहीं होगा, नेशनलिज्म नहीं होगा, जिंगोइज्म भी नहीं होगा, तो लेकिन जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, ये सब क्या होगा, जिंगोइज्म का मतलब होता है पूरा लाइक कंप्लीट मैडनेस या फिर एक्सट्रीम हो जाएगा, ये एक्सट्रीम किस चीज के लिए, एक्सट्रीम पेट्रोइटिज्म होगा, ये एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम पेट्रोइटिज्म होगा। और नेशनलिज्म तो आप जानते हो, नेशनलिज्म, ओके, नेशनलिज्म जो एक आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन हो सकता है नेशनलिज्म, ठीक है। पेट्रोइटिज्म ये होगा, इसका आंसर हमारा ये होगा, पेट्रोइटिज्म से लव फॉर वंस कंट्री, तो ये अपना क्या हो सकता है, अपना पेट्रोइटिज्म का क्या क्या ये हो सकता है, हम लॉयल्टी हम दिखाते हैं अपने कंट्री के ओर, या फिर अपना जो एलिजेंस दिखाते हैं, पेट्रोइटिज्म दिखाते हैं, ओके, लॉयल्टी, लॉयल्टी टू योर कंट्री इज ऑल्सो पेट्रोइटिज्म, राइट, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं इन हिंदी, इसको बोल सकते हैं जैसे कि हम कोई अपना डिवोशन दिखाते हैं, ठीक है, डिवोशन कि अपने कंट्री के लिए, जैसे कि हम श्रद्धा दिखाते हैं ना, पूजा करके या फिर भगवान के सामने प्रे करके, वो हम यूज करते, तो ये होगा। और लास्ट में जो दिया हुआ है एक्सपेट्रेट, एक्सपेट्रेट क्या होता है, एक्सपेट्रेट होता कौन है, एक्सपेट्रेट क्या होता है, एक्सपेट्रेट होता कौन है, ये एक्सपेट्रेट होता क्या है और होता कौन है, एक्सपेट्रेट का मतलब ही होता है, दूसरा सिनोनिम्स होगा उसका रिफ्यूजी या फिर इमिग्रेंट बोल सकते हैं, इमिग्रेंट, IMI, सॉरी EMI वाला, ठीक है, EMIGRANT, या फिर रिफ्यूजी, ठीक है, मतलब जो इंसान दूसरे कंट्री में जा रहा है या फिर रह रहा है, ठीक है, नॉट इन देयर ओन कंट्री बट इन अ डिफरेंट कंट्री, अब दूसरे कंट्री में जो रह रहा है इमिग्रेंट हो गए।
EMI, ZRANT, इमिग्रेंट, या फिर रिफ्यूजी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, a gifted scientist, ठीक है। नेक्स्ट वाला, a gifted scientist dash Newton dash a gifted scientist comma a gifted scientist Newton dash some of the most fundamental laws in the history of science, keeps discovering, अभी तो ये मर गया है ना, ये बहुत पुराने बात हो गई है। गिफ्टेड साइंटिस्ट, ये कीप्स डिस्कवरिंग नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं होगा। हु डिस्कवर्ड होगा, डिस्कवर्ड होगा क्या, फ्रॉम डिस्कवरिंग, उसको डिस्कवर करने से रोका गया था, ये भी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसको रोका नहीं गया था, अगर रोका हुआ था तो बहुत चीज़ें जो डिस्कवर हुआ है वो सारे चीज़ें फंडामेंटल लॉज के रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें उसने किया है वो नहीं हो पाता, उसको रोका गया तो ये गलत हो गई। और हु डिस्कवर हो गया, डिस्कवर होगा, कौन सा हमारा आंसर जो है यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। A gifted scientist Newton discovered some of the most fundamental laws in the history of science, तो ये हम ये यूज करेंगे। हु डिस्कवर्ड नहीं लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, बस डायरेक्टली यहाँ पे न्यूटन है ना तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मेन वर्ब, ठीक है। डिस्कवर्ड न्यूटन सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन, और मैं सोचा स्क्रॉल कर लियो। नेक्स्ट वन, वी आर ऑल वरीड अबाउट द डैश कंडीशन ऑफ द कंपनी, monetary affair, financial condition, we are all worried about the monetary affair condition of the company, ये नहीं होगा। we all are worried about the financial condition of the company, या फिर we all are worried about the finance condition or monetary condition, which one is the most appropriate one here, which one is the most appropriate है। ये तो फाइनेंशियल हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली फाइनेंशियल यूज करते हैं, कुछ नहीं होता। ये तो मॉनिटरी अफेयर दो नाउन हो गए, ओके, दो यहाँ पे नहीं होगा, कंडीशन भी है तो ये गलत हो जाएगा, ओके। तो बीच में आके फाइनेंशियल होना चाहिए, फाइनेंस इज अ नाउन और फाइनेंशियल ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर, मॉनिटरी भी एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, ओके, मॉनिटरी भी एडजेक्टिव है लेकिन हमें यहाँ पे जो चाहिए वो फाइनेंशियल है, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव है। फाइनेंस नाउन है लेकिन फाइनेंशियल ये क्या है, एडजेक्टिव होगा, हमें ये एडजेक्टिव चाहिए। क्यों एडजेक्टिव चाहिए, किसको किसको पता है, क्योंकि ये आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ये नाउन है, नाउन के और इसके बीच में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, राइट। तो ये हो गए फाइनेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट वन, choose the correct order to complete the sentence. Relation between two or more people, places or things, a relationship in space of time as a logical. Prepositions are used to show. Preposition का definition हो बताया है यहाँ पे। Preposition का काम क्या होता है, Preposition का definition है, सिंपल सा Preposition का definition। तो ये कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए Preposition are used to show रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स, ठीक है। प्रिपोजिशन आर यूज्ड टू शो, अगर देखेंगे मैंने बोला ये प्रिपोजिशन का डेफिनेशन के बारे में है, तो ये हो गई सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, सब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, नाउन होता है, उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से प्रोनाउन आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन से स्टार्ट है तो ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, तो हमारा बच्चा ये C&D। तो उसके बाद क्या आया, टू आएगा, राइट, टू, टू, 4 and 3, 4 3, 4 के बाद में कौन सा आया, ये। तो prepositions are used to show a relationship in space or time as a logical relationship between two or more people or places or things. तो कौन सा होना चाहिए, let us see. Prepositions are used to show a relationship in space or time as a logical, 3 हो गई, 1 देखते, relationship between two or more, लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, लॉजिकल के बाद हमें चाहिए रिलेशनशिप, तो 1C बनेगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों,
लॉजिकल पीपल थोड़े ना होगा, दो लोगों के बारे में थोड़ा ना बताया गया है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले, ठीक है। लॉजिकल मतलब हम दिमाग में बस सोच सकते हैं कि इसका रिलेशन उसके साथ है, एक्चुअल में नहीं है। ये लॉजिकल पीपल के बारे में, लॉजिकल मतलब जो इंसान सोच समझ के चीजें को करता है, तो लॉजिकल हो। रीजनल, रीजनेबल, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। The preposition are used to show a relationship in space or time as a logical relationship between two or more things, two or more, दो से ज्यादा चीजों को क्या होगा, दो से ज्यादा लोगों, लोग या प्लेसेस या थिंग्स के बीच में है, तो ये मीनिंग बन रहा है ये वाला हमारा कौन सा, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड व्हाट? Group of lion is called pride. A bunch of herd of elephant. ये बहुत सारा कॉमन नाउन दिया गया है एडीआरए में, पता नहीं क्यों इतना सारा दिया हुआ है। ओके, पैक ऑफ, पैक वाले मैंने 2-3 पेपर में देख चुकी हूँ, ये पैक वाले। वुल्स के लिए क्या है, डॉग्स के लिए क्या था, थोड़े सुबह में मैंने एक पेपर पीवाईक्यू करवाया था, उसमें भी डॉग का दिया था। डॉग का कौन सा वो होगा? ओके, प्राइड होगा इस केस में, प्राइड ऑफ लायंस होता है। बंच ऑफ जैसे कि ग्रेप्स हो गए और बनानास हो गए, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन वाले भी आप देख लेना, ये कलेक्टिव नाउन वाले केस है। तो ये हो गए हमारा आज का क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन वाले। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन दिया है आपका प्रपोजिशन का। चलो, इसी से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। एंड ये एक पेपर है जो है हमने किया था, कौन सा पेपर, ये हमने किया था ये ग्रेड 4 पेपर 1, ग्रेड 4 पेपर 1। ओके, चलो, विद दिस वी शैल एंड आवर सेशन। और आई होप आप अपना जो प्री प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं, इट्स ऑन द वे बोल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ तक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका जो एक टेंशन आ जाता है ना, इस बार भी पहले जैसा जितना वैकेंसीज थे उससे ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स कैंडिडेट्स हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, तो उसके हिसाब से भी आपका जो प्रिपरेशन है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इस बार का जो एडीआरई का है वो लेवल बढ़ाने वाले हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अपना जो इतना सिंपल, मुझे नहीं लगता इतना सिंपल देने वाले हैं, डरा नहीं है, लेकिन अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा तगड़ा कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो विद दिस वी शैल एंड टुडेस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।